Now question number 1, exercise number 5.2, question number 1. How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? यूक्लिड की जो पोस्टुलेट है फिफ्थ, उसको आप कैसे लिखोगे तो वो आपको समझने के लिए ईजियर रहेगी, राइट? सो सॉल्यूशन देखो उसका. द लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. कोई भी लाइन है उसको हम पैरेलल तभी कह सकते हैं जब दोनों इक्वी डिस्टेंस हो, एक दूसरे से डिस्टेंस उसका सेम हो. यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आगे भी हो, बराबर ना. नॉन पैरेलल लाइन होगी तो उसमें ऐसा होगा नहीं. वन अनदर एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी पैरेलल लाइन है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होते हैं, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होती है. इन अदर टू अंडरस्टैंड इट इजीली लेट्स अस टेक एनी लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन L. ओके, देन बाय प्लेफेस axiom we know that there is a unique line M through P which is parallel to L. Okay, now the distance of a point from line L, line is a length of a perpendicular from the point to the line. Let AB be the distance of any point of M from line L. Okay, and CD be the distance of any point on a line on L from M. बराबर ना, ध्यान से समझो. ये जो CD डिस्टेंस है L और M के बीच का और AB डिस्टेंस है L और M का, इतना आपको बताया हुआ है, बराबर. तो अब CD क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट L, पॉइंट ऑन L पे जो है उससे M तक का डिस्टेंस है, बराबर. CD डिस्टेंस वो क्या लिखा हुआ है? CD बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट L. L पे जो पॉइंट है वहाँ से M तक का डिस्टेंस है वो CD है, बराबर. समझ में आया? सो वी कैन ऑब्जर्व दैट AB और इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? CD होगा, राइट. In this way, the distance will be the same for any points on M from L and any points on L from M. So these two lines are everywhere equidistant from one another, right? आपको इसमें इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने आपको समझाया उतना आपको याद रखना है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो. डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट में उसने क्या गिवन है? व्हेन एन लाइन फॉल्स ऑन द L एंड M. ओके, L और M जो है उसमें अगर n लाइन जो आती है, बराबर, and if then producing line L and M further will meet in the side of 1 and 2 which is less than 180. यहाँ पे है वो 180 से कम हो, बराबर. एंगल है वो 180 से कम हो. सो एंगल 1 और 2 का एडिशन करें तो वो 180 से कम होगा, राइट. यहाँ पे ध्यान दो आप, एंगल 1 और 2 का जो एडिशन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करे तो वो 180 से कम होगा. तो ऑब्वियसली एंगल 3 प्लस 4 हम करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा ही होगा. समझ में आया? एक साइड का जो इंटीरियर एंगल से उसके एडिशन 180 से कम होंगे तो दूसरे साइड के ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे. वो तो सिंपल है, बराबर. सो यहाँ पे देखो, नाउ द लाइन्स L, M and neither meet at the side of 1 and 2.
एल और एम कैसी है, मीट नहीं हो रही है, एंड 3 और 4 के साइड भी मीट नहीं हो रही है, राइट। दैट मीन्स द लाइन्स एल एम एन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि एल और एम जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। इट मीन्स बोथ द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट द लाइन्स आर पैरेलल। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लाइन कैसी है, पैरेलल है, राइट फ्रेंड्स। सो अब आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड वर्क पे अच्छे से चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स।